तो इतना बड़ा किसान नहीं हो, मेरे पिताजी के साथ ही रहते हो। तो आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा ये खेत है, देखिए ये पक गया और ये कच्चा हो रहा है अभी, हरा हरा का। देखिए मौसम का हाल भी देखिए आप लोग, कैसा मौसम है। हम लोग मौसम के ऊपर निर्भर करके खेत लगाता हूँ। यहाँ पे कोई मशीन वगैरह नहीं है। विज्ञान के जो चीज़ है वो कुछ लोग यूज़ करते हैं और हम लोग तो यूज़ नहीं करते, क्योंकि इतने पैसे हमारे पास नहीं है खेत लगाने के लिए। जब बारिश होती है, बारिश के ऊपर निर्भर करके हम लोग खेत लगाते हैं। और क्या होते हैं, लोग बोलते हैं कि खेत करना चाहिए, इसीलिए हम खेत कर रहा। दरअसल हमें इतना बड़ा किसान हम लोग नहीं है, थोड़े से मिट्टी है, उसी को ही हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं। तो अच्छे भी नहीं है, लेकिन इतना अच्छे नहीं। गांव का जो परंपरागत तरीका, उसी तरीके से हम लोग खेत करते हैं। तो अगले वीडियो में आप लोगों को पूछे थे मैंने पूछे थे कि भाई कोई अगर बता सके कि कीड़ा हटने का दावे के बारे में, आप लोगों ने बताया, इसीलिए आप लोगों को बार बार धन्यवाद करता हूँ मेरी तरफ से। और अभी आप लोगों का कृपा दृष्टि से हमारा खेत बच गया, क्योंकि मौसम भी अच्छा होने लगा, बारिश आए थे और हमारा खेत बच गया। लेकिन हमारे साथ साथ जो खेत थे वो देखिए हरा कलर का है, अभी भी हरा कलर है, अभी भी हरा हो रहा है। ये साथ साथ मेरे आसपास, मैं बीच में खड़ा हूँ, ये हरा कलर का और ये है देखिए ये पकने का धान। तो अलग अलग तरीके से खेत लगाते हैं लोग, सब लोगों का खेत अलग अलग होते हैं। तो बीच में चलते हैं, अब देखिए ये सारा खेती है। तो हमारा एक विनती थे, क्योंकि आप लोग सोच रहा होगा कि उनको बताए थे दवा के बारे में, लेकिन धान हुआ क्या नहीं हुआ मैंने आप लोगों को भी बताया नहीं। अभी आज सोच लिया कि एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं कि हम लोग का खेत हो गया है, आप लोग का कृपा दृष्टि से। तो आगे में ये धान काट के फिर ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा, और ट्रैक्टर लगा के जो सरसों होता है उसी के बारे में हम लोग सोच रहा। अगर भगवान अच्छा करे, ऊपर वाला अच्छा करे, मौसम अच्छा रहे तो सरसों लगाएंगे। लोग गांव के लोग सारा लोग सोच रहे हैं कि इसी साल हम लोग सरसों लगाएंगे, क्योंकि तेल के जो खाने का जो तेल होता है हम लोग का यहाँ पे, रिफाइंड तो नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का यहाँ पे सरसों का ही तेल खाते हैं लोग। तो सरसों लगाने के लिए ये सोच रहा है। और कोई मेरे दोस्त हो तो सरसों क्या, कौन सा सरसों हम लोग का मिट्टी में, आसाम का ये हम लोग का जो मिट्टी है, आसाम का मिट्टी में एक बात है, लेकिन आसाम का जो मिट्टी होता है अलग अलग तरीके होता है, हर ज़िले में अलग अलग तरीके का है। तो हम है दरंग ज़िले से, दरंग ज़िले का दो पार्ट होता है, एक पार्ट है नदी के किनारे जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसी में से मतलब फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करने से भी खेत होता है। लेकिन हमारा यहाँ का जो मिट्टी है थोड़ा टाइट है, थोड़ा टाइट है, और मतलब ऐसे रबर के जैसे होते हैं मिट्टी, और वहाँ का मिट्टी मतलब बालू बालू जैसे, मतलब एक बार थूक गिरने से पूरा साफ हो जाता है। लेकिन हमारा यहाँ का मिट्टी ऐसा नहीं थे, इसलिए मैंने आप लोगों को फिर विनती है, कैसा सरसों लगाने में हम लोग को फसल मिलेगा, अच्छा फसल, तो बता दीजिए। आप लोगों को दिखाने के मन था, हम लोग का खेती बच गया, क्योंकि जून जुलाई महीने शायद मैंने आप लोगों को पूछा था कीड़ा का दावा के बारे में, आप लोगों ने बताया, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार मैंने आप लोगों को पूछा, आप लोगों का माध्यम से हमें बता दीजिए कैसा सरसों लगाने में हम लोगों का खेत अच्छा हो जाएगा। तो आज तक लिए इतना ही, आप लोगों का खेती का बारे में भी बताइए। मैंने कोशिश करूँगा हम लोगों का हर चीज़ों का दिखाने के लिए आप लोगों का तरीके से, और हमारा कैसे तरीके से हम लोग खेती करते हैं, और आप लोगों का माध्यम से हमको भी बता दिया कि ऐसा है, ऐसे करो। तो आप लोगों का बात हमने सुना, अच्छे तरह से हमारा दिल में लिया और हमने खेत में मन लगा दिया। आज
ऐसा फसल हमको मिला। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। आगे तक लिए आप लोग मुझे बता दीजिए कौन सा तरीके से क्या खाद लगाने में हम लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।